हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगेन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बट इन केस ऑफ इक्वल रैंक्स। तो आई होप इससे पहले वाली आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी जिसमें हमने पढ़ा था अनइक्वल रैंक्स का केस, मतलब जिसमें जितने भी रैंक्स थे वो सब एक दूसरे से अलग थे, कहीं पर भी कोई भी कॉमन रैंक नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर हमने 10 स्टूडेंट्स का डेटा लिया है तो उन सबके अलग अलग मार्क्स हैं, किसी के भी सेम मार्क्स नहीं है जिससे कि हम उनको सेम पोजीशन पर खड़ा कर सकें। ठीक है, तो हमने जो केस किया था उसमें था अनइक्वल रैंक्स, और अनइक्वल रैंक्स में हमने पढ़ा था फर्दर दो केसेस। एक था जिसमें हमें रैंक्स डायरेक्टली गिवन थे और दूसरे केस में हमें रैंक्स गिवन नहीं थे, हमें वैल्यूज गिवन थी और हमने पहले उन वैल्यूज से रैंक्स बनाए थे, हमने वैल्यूज को कन्वर्ट किया था रैंक्स में, उसके बाद हमने कैलकुलेशंस की थी। और उस केस में हमने कहा था कि हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो इसी फॉर्मूले में आज हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है जिससे कि हमें इक्वल रैंक्स के केस में फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। ओके, सो इन केस ऑफ इक्वल रैंक्स हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, आपने बहुत ही ध्यान से देखना है और इसको समझने की कोशिश करनी है कि हम क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लिखते हैं r इज इक्वल टू 1 माइनस 6। अब इसमें आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, 6 हम रखेंगे बाहर, समेशन ऑफ डी स्क्वायर रखेंगे अंदर ब्रैकेट के। ठीक है, और इसमें हमने क्या चीज ऐड करनी है, एक टर्म ऐड करनी है। कौन सी टर्म, 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम। बस एक ये छोटी सी टर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, और हमने इसको ऐड करते जाना है, एम क्यूब माइनस एम प्लस, ठीक है, ये टर्म बार बार ऐड होती रहेगी। कब तक ऐड होगी हम अभी आपको बताते हैं। ठीक है, और फिर अगेन जैसे पहले किया था, इस टर्म को 1 को इंक्लूड हमने नहीं करना है, सिर्फ ये जो सेकंड वाली टर्म है 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर वाली, उसके नीचे हम लिखेंगे एन क्यूब माइनस एन। अब यहाँ भी बाकी चीजें तो सेम है, एन का मतलब है नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस और डी का मतलब है जो रैंक्स का हम डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर R1 R2 गिवन है तो उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब नई चीज यहाँ पर क्या है, m, स्मॉल m है ना। ये स्मॉल m हमें नहीं पता है ये क्या है। ठीक है, इससे पहले अब देखिए आपको समझना है कि इक्वल रैंक्स का मतलब क्या है। ठीक है, सपोज दो स्टूडेंट्स है, दोनों के ही मार्क्स सेम आते हैं 30-30। ठीक है, अब ये सपोज फर्स्ट, ये टॉपर है, फर्स्ट पोजीशन है। अब हम ऐसा नहीं है ना कि पहले वाले को फर्स्ट बोल दें और दूसरे वाले को सेकंड बोल दें, ऐसा नहीं कर सकते ना, दोनों ही सेम पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं क्योंकि दोनों के बराबर मार्क्स हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जहां जहां सेम मार्क्स होंगे वहां पर हम क्या करेंगे, एवरेज रैंक हम असाइन करेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेशंस करनी है, तो यहाँ पर हम इसी तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सपोज फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट, ठीक है, इन दोनों के मार्क्स हैं 30-30, तो इनको हम रैंक्स कैसे देंगे, 1 प्लस 2, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, डिवाइड बाय, एवरेज कैसे लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दो ऑब्जर्वेशंस है तो हम बोलेंगे डिवाइड बाय 2। ये बन गया 2 + 1 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। तो हम इन दोनों को कितना रैंक देंगे, 1.5 एंड 1.5। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखिए, बाकी की चीजें हमने कैसे करनी है वो जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां आपको साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम m की वैल्यू पर। तो m हम क्या बोलते हैं, देखिए आपने ये चीज याद रखनी है, m स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स whose ranks are common, whose ranks are common। ठीक है, पता चल गया हमने क्या बोला, कि m बताता है नंबर ऑफ आइटम्स जिनके रैंक्स कॉमन है। अब जैसे यहाँ पर 30 और 30 है ना, दो आइटम्स हैं, दो ऑब्जर्वेशंस है जिनके बराबर वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब जब हम m लिखेंगे 2 के बराबर, m हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब
दूसरी चीज क्या है कि हमने ये वाली टर्म 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम कितनी बार ऐड करती हैं। जितनी बार हमारी ये टर्म्स, कॉमन वाली टर्म्स जितनी आएंगी उतनी बार ये टर्म ऐड होगी। कहने का मतलब ये है, सपोज 30 और 30 आया, फिर हमने देखा 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके 40 मार्क्स हैं, फिर 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके 55 मार्क्स हैं, तो हमारे पास कितने पेयर्स बन गए, मतलब कितने कॉम्बिनेशंस हो गए। एक कॉम्बिनेशन हो गया 30 रिपीट हो रहा है, 40 रिपीट हो रहा है, 55 रिपीट हो रहा है, मतलब ये 3 कॉम्बिनेशंस बने ना। तो ये जो टर्म है 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम, ये हमने 3 बार ऐड करनी है। ठीक है, एक बार, 2 बार और एक और बार लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये जितनी बार रेपिटेशंस होंगी उतनी बार हम ये टर्म ऐड करेंगे। और m की वैल्यू हर एक केस में अलग होगी। पहला वाला अगर देखें 30 दो बार रिपीट हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ आइटम्स हुज रैंक्स आर कॉमन, 2 आइटम्स है, तो यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी 2, ये वाली टर्म में। दूसरी टर्म में देखिए 43 बार रिपीट हो रहा है ना, तो m की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर अगले में 55 दो बार रिपीट हो रहा है, तो जो हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम, यहाँ पर m की वैल्यू अगेन 2 हो जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आई होप आपको इतना आइडिया मिल गया होगा कि इस फॉर्मूला में हमने क्या चेंजेस किए हैं पहले से। तो हमने क्या कहा कि सिंपली पहले वाला ही फॉर्मूला लिखना है, सेम 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। फिर हमने उसमें क्या चेंज किया, 6 को रखा बाहर ब्रैकेट से, अंदर रखा समेशन डी स्क्वायर, और समेशन डी स्क्वायर में हमने कौन सी टर्म ऐड करनी है, 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम। ठीक है, अब वो टर्म हमने ऐड करते जाना है। कितनी बार ऐड करना है, जितनी बार हमारे ये रिपीटेड कॉम्बिनेशन होंगे, कितनी बार रिपीट हो रही हैं आइटम्स। ठीक है, और m की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ आइटम्स हुज रैंक्स आर कॉमन। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला अगर आप ठीक से लिख लेते हो और इसकी सारी चीजें समझ लेते हो तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आई होप फॉर्मूला क्लियर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको वहां से और क्लैरिटी मिलेगी कि ये फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। Okay, so the question is obtain rank correlation coefficient between the variables x and y from the following pairs of observed values. Rank correlation coefficient निकालना है और इन्होंने कहा है कि ये observed values हैं, तो इसका मतलब यहाँ ranks given नहीं है, तो हमें पहले इनको convert करना पड़ेगा ranks में। ठीक है, तो देखिए अगर हम values देखें, हमारे पास x और y वेरिएबल है, तो x वेरिएबल में अगर हम देखें, देखिए 50 ये रिपीट हो रहा है ना, तो जब भी रेपिटेशन है इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ इक्वल रैंक्स। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो अभी हमने पढ़ा, बड़ा वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि रैंकिंग हमें कैसे करनी है। ठीक है, तो रैंकिंग करने के लिए आपको पहले हम बता देते हैं थोड़ा सा ट्रिक क्या है। देखिए एक्स वेरिएबल अगर हम देखें, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि हमने क्या कहा था, सबसे छोटी वैल्यू को ही हम फर्स्ट रैंक देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास 50 ही सबसे छोटी वैल्यू है, और ये कितनी बार रिपीट हो रही है, 1 2 3। तो इसको हमने कैसे मान के चलना है कि जो हमारी पहली 3 पोजीशंस हैं वो ये 3 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो 3 पोजीशंस 1 प्लस 2 प्लस 3 फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक एंड थर्ड रैंक, हमने लेना है इनका एवरेज। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 3, तो डिवाइड करेंगे 3 के साथ। ठीक है, ये बन गया 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6/3 इक्वल टू 2, तो एवरेज रैंक है 2। तो हमने क्या करना है, 50 जहां जहां भी है हमने उसको रैंक कितना दे देना है, 2। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद 50 के बाद अब हम देखेंगे इससे ऊपर नेक्स्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमें दिखेगा कि 50 के बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू आती है 55। राइट, 55 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 2 टाइम्स ओनली है ना, दोबारा और 55 नहीं है। अब हमने इसको कैसे रैंक करना है, देखिए है तो ये 2 बार है ना, डिवाइड बाय 2 होगा एवरेज निकालने के लिए, लेकिन ऊपर हम क्या लिखेंगे, अब 1 प्लस 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि हमारी 3 पोजीशंस चली गई, अब ये फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन, तो इनको रैंक कैसे जाएगा, 5 + 4 9/2
इज इक्वल टू 4.5। तो जहां जहां 55 है वहां हम रैंकिंग कैसे करेंगे, 4.5। आई होप ये क्लियर है। देखिए यहाँ पर अगर आपको जरा सा भी डाउट रहता है तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आपने बहुत ध्यान से इन चीजों को समझना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू ली और हमने देखा वो कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही थी। तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक उस पोजीशन के लिए है, उन मार्क्स के लिए है, ठीक है। तो हमने ले लिया उसका एवरेज, एवरेज रैंक आया 2। तो जहां जहां वो 50 था हमने वहां वहां 2 लिख दिया। उसके बाद आती है फोर्थ पोजीशन, है ना, पहली 3 हम मानेंगे कंज्यूम हो गई। तो हमने देखा उसके बाद जो 50 से ऊपर वैल्यू है 55, वो 2 बार रिपीट हो रही है, मतलब वो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन लेगी। तो इसलिए हमने एवरेज रैंक कैसे निकाला, 4 + 5 डिवाइड बाय 2, और हमने दोनों जगह लिख दिया 4.5, ठीक है। अब हम आते हैं इससे बड़ी वैल्यू पर। तो अब उससे बड़ी वैल्यू आती है 55 के बाद हमारे पास है, ध्यान से देखिए सारी वैल्यूज, कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी वैल्यूज के बाद आती है, अगर हम देखें 60, राइट, और 60 एक ही बार है, वो रिपीट और नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ हमें एवरेज रैंक लेने की जरूरत नहीं है। फोर्थ और फिफ्थ के बाद नेक्स्ट आता है 6th रैंक, तो हम इसको दे देंगे 6th रैंक, ठीक है। उसके बाद आता है 60 के बाद, देखेंगे अब इससे ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है। तो अगर हम देखें इससे ऊपर वैल्यू आती है 60 के बाद वी हैव 65, और ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ कौन सी पोजीशन आएगी, 6 के बाद 7 एंड 8। तो हम एवरेज ले लेंगे, 7 + 8 डिवाइड बाय 2, दिस इज 15/2, दिस इज 7.5। तो हमने यहाँ लिख देना है 7.5, और यहाँ भी 7.5। अब हमारी 8th पोजीशन तक कंज्यूम हो गई, ठीक है। अब रहेगी सिर्फ ये 2 वैल्यूज, और ये एक एक बार हैं, तो हमें यहाँ एवरेज लेने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या लिख देंगे, यहाँ पर वील राइट 8th पोजीशन के बाद ये आ गई 9th पोजीशन, ये आ गई 10th रैंक, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हमें रैंकिंग करनी है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे y के लिए। अब y के लिए देखिए हमारे पास क्या है, y के लिए हम देखें अगर, तो सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पर 110, और ये कितनी बार है, 1 2 और नहीं है, ठीक है, 2 बार हो रही है। तो 1 + 2 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 3/2, ये आता है 1.5। तो हमने दोनों जगह लिख देना है 1.5, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हायर वैल्यू आती है 115। तो 115 कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये 3 टाइम्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो और पोजीशन कौन सी है, 2 पोजीशंस चली गई हैं, अब है थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, राइट। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो दिस इज इक्वल टू 4 5 6 7 + 5 12/3, ये हो जाएगा 3 4 12, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 4 एंड 4, राइट। अब 115 के बाद नेक्स्ट आता है 120, और ये एक ही बार है, तो हम इसको लिख देंगे नेक्स्ट 3 4 5 6 पोजीशन, ठीक है, ये आ गया रैंक 6, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है 120 के बाद आता है 125, ये भी एक ही बार है, तो हम इसको लिख देंगे 7, ठीक है। उसके बाद आता है 125 के बाद वी हैव 130, ये भी सिंगल टाइम है, तो ये आ जाएगा 8। उसके बाद आता है 140, ये आ जाएगा 9, और लास्ट में आ जाएगा ये 10, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान में अब आपको क्या रखनी है, रैंकिंग तो हमने कर ली, डिफरेंसेस भी हम ले लेंगे और डिफरेंसेस का स्क्वायर भी हम ले लेंगे, राइट। आती है याद, आपको क्या रखना है कि हमने ये कितने कॉम्बिनेशंस बनाए, रेपिटेशंस, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि हमें कितनी बार वो वैल्यू ऐड करनी है 1/12 इंटू m³ - m वाली टर्म, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आया, एक ये कॉम्बिनेशन बना 1 2 3 4 एंड 5, है ना, 5 कॉम्बिनेशंस बने। इसका मतलब ये जो 1/12 इंटू m³ - m वाली टर्म है, ये हमें कितनी बार ऐड करनी पड़ेगी, 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये आप अपने लिए नोट करके रख लोगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, m की वैल्यू। तो स्मॉल m की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ आइटम्स जिनका कॉमन रैंक है। तो अगर हम पहले वाली टर्म देखें, तो यहाँ पर
यहाँ पर कितना है 1 2 3, 3 आइटम्स है, तो मतलब पहली वाली टर्म के लिए m हो जाएगा 3। दूसरे में फिर ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो m हो जाएगा 2। उसके बाद फिर से ये 2 बार 2 टर्म्स थी जिनका कॉमन रैंक था, m हो जाएगा 3। फिर हमने लिखी थी ये फोर्थ टर्म, इसके लिए था m इक्वल टू, ये भी 2 टर्म्स हैं तो m इक्वल टू 2। और लास्ट में ये 3 4 5 3 टर्म्स हैं जिनका कॉमन रैंक है तो m हो जाएगा 3। तो जो हम 5 टर्म्स लिखेंगे, पहली टर्म में हम m की वैल्यू 3 पुट करेंगे, दूसरे में हम 2 पुट करेंगे, फिर उसके बाद 3 पुट करेंगे, उसके बाद 2 और फिर 3। सॉरी, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, 3 2 अगेन 2 है, 3 नहीं है, ठीक है। तो 3 टू थर्ड टर्म में भी m इक्वल टू 2। तो मतलब पहली और लास्ट टर्म में m इक्वल टू 3 और बीच वाली 3 टर्म्स में m इक्वल टू 2। तो ये अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं जिसमें हम रैंक्स लिखेंगे और रैंक्स के डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं टेबल। तो देखिए टेबल हमने बना रखा है और आपको सारे रैंक्स हमने बता दिए हैं कि कैसे लिखने हैं। तो आप भी फटाफट से ये टेबल फिल कर लीजिए, हम भी यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज आई थी 2 4.5 7.5, फिर था 2, देन 4.5, देन 6, उसके बाद था हमारे पास 2 7.5 और लास्ट में 9 एंड 10। और R2 हमारे पास था 1.5, देन अगेन 1.5, देन 4 7 9 4 8 6 4 एंड 10, ठीक है। R1 R2 हमने लिख लिया। अब हम नेक्स्ट में इसके डिफरेंसेस लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है 2 माइनस 1.5 0.5, then we have 4.5 minus 1.5 is 3, then 7.5 minus 4 3.5, 2 minus 7 minus 5, 4.5 minus 9, this is minus 4.5, 6 minus 4 2, 2 minus 8 minus 6, 7.5 minus 6 आता है 1.5, 9 minus 4 5, 10 minus 10 0। अब लास्ट में हमने इनके ले लेने हैं स्क्वायर्स, राइट। तो स्क्वायर्स हो जाएंगे यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर 0.25, 3 3 is 9, 3.5 का स्क्वायर 12.25, then 5 5 is 25, 4.5 का स्क्वायर is 20.25, then 2 2s are 4, 6 6 are 36, 1.5 का square is 2.25, then 5 5 are 25 and 0। और हमें पता है कि हमें इसका समेशन भी चाहिए होता है, तो हम लिख लेते हैं समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इनको टोटल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 134, ठीक है। चलिए फटाफट से अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है हमारे पास r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू, अब ब्रैकेट बना लेनी है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम। अब ये कितनी बार लिखनी है टर्म, अभी हमने बताया था 5 बार, क्योंकि 5 ग्रुप्स हमारे बन रहे हैं जिनमें कॉमन रैंक्स आते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब यहाँ स्पेस कम है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। प्लस 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम, राइट। ये पूरी टर्म है और इसको डिवाइड करना है एन क्यूब माइनस एन के साथ, ठीक है। अब हमने वैल्यूज कैसे पुट करनी है, हमने कहा था जो पहले वाली टर्म थी उसमें कितने टर्म्स के कॉमन रैंक थे, 3 टर्म्स के। तो इधर ये वाली पहली टर्म में हम m इक्वल टू 3 पुट करेंगे, दूसरे में हमने 2 पुट करना है, नेक्स्ट में हमने अगेन 2 पुट करना है, फिर नेक्स्ट में अगेन m इक्वल टू 2 पुट करना है और लास्ट टर्म में m इक्वल टू 3 पुट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास टर्म्स, 2 टर्म्स 3 3 वाली कॉमन हो जाएंगी। हम लिख सकते हैं 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर है 134, प्लस हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स कौन सी टर्म है 1/12 इंटू एम क्यूब, जहां पर m इक्वल टू 2 है ना। तो हम लिख सकते हैं 2 एम क्यूब माइनस एम,
है ना, 3 टाइम्स है तो इसलिए बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक ये टर्म बन जाएगी और दूसरी टर्म 2 बार रिपीट हो रही है, 2 इंटू 1/12 इंटू, अब m की वैल्यू है 3, 3 का क्यूब माइनस 3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय n है हमारा कितना 10, तो 10 क्यूब माइनस 10, तो डिनोमिनेटर तो 1000 माइनस 10 करके 990 ही हो जाता है, तो हम इसको सीधा 990 ही लिख लेते हैं, ठीक है। और ऊपर वाली टर्म को जब आप पूरा सॉल्व करोगे ये क्या बन जाएगा देखिए, तो आपको ये मिल जाएगा 1 माइनस ये जो सेकंड वाली टर्म है ये पूरी सॉल्व करने पर आती है 0.845 विच इज इक्वल टू 0.155, ठीक है। तो ये बहुत ही कम है, नियर टू जीरो है ना, तो दिस इज लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, दिस वैल्यू इंडिकेट्स लो डिग्री ऑफ positive correlation between the ranks, ठीक है। I hope this is clear. तो this is how we assign ranks in case of equal ranks, हम average लेते हैं और हमारे जो main formula है उसमें ये modification होती है, ठीक है। तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमने जो पहला फॉर्मूला था 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, उसमें हमने 6 को बाहर रखना है, समेशन डी स्क्वायर में ऐड करनी है कौन सी टर्म, 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम, कितनी बार वो ऐड होगी, जितने हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे रेपिटेशन वाले, ठीक है। और हर एक में हर एक रेपिटेशन हर एक ग्रुप के लिए हमने देखना है कि उसमें कितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली एम की वैल्यू बन जाती है। तो जब आप ये एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।